सभी भाइयों को प्रणाम। अब मैं काफ़ी देर से यहाँ खेतों में बैठा हुआ था आराम से ध्यान में। आप मेरा विश्वास करो, बहुत कुछ है जो आपसे अधूरा रह रहा है। इंसान की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि वो सिर्फ उसी को मानता है जो दिखता है। देखिए, हमेशा से लोगों ने अध्यात्म को, सन्यास को आलसियों का, निठल्लों का काम क्यों माना है? क्योंकि आप बाहर पैसे कमाते हो, आप बाहर गाड़ियां कमाते हो, बंगले खड़े करते हो, वो दिखते हैं। लेकिन जो एक आध्यात्मिक, एक साधक जो धन दौलत इकट्ठी करता है ना, सबसे बड़ी दिक्कत है कि आम इंसान को वो दिखती नहीं है। उसको देखने के लिए गहरी आंख चाहिए, वो सिर्फ किसी किसी को देखती है। इसलिए लोगों को लगता है अरे सन्यासी तो कुछ करता ही नहीं है। तुम समझ नहीं रहे हो, उसकी दौलत, उसकी कमाई अलग है, बहुत अलग। कितना आनंद, कितनी शांति, कितना स्वर्ग अभी मेरे अंदर चल रहा है। वो शांति को मैं कैसे बताऊं, शब्द ही नहीं है उस आनंद के लिए, उस खुशी के लिए, उस उमंग के लिए। वो कुछ अलग ही है। विश्वास करो मेरा, गहरी अंदर डुबकी लगाओ। बहुत कुछ आपका इंतजार कर रहा है, बहुत कुछ है जो अधूरा रह रहा है। जीवन की सबसे बड़ी असफलता पता क्या है? यही है कि बिना उसको जाने मर जाना, बिना उस आनंद को पहचाने, बिना उस आनंद के अंदर डुबकी लगाए। इसी को हम कहते हैं कि बिना मुक्ति के मर जाना। और बस यही उद्देश्य होता है मानव जीवन का, उस आनंद को जान लेना। मैं कई बार निशब्द हो जाता हूँ उस शांति को, उस आनंद को, उस परम आनंद को व्यक्त करने में। देखिए, ये सब सारी बातें मैं क्यों कह रहा हूँ? सिर्फ इसी कह रहा हूँ, शायद मेरी बातों से किसी के अंदर जागृति हो जाए। मुझे ना बड़ी हैरानी होती है कि अरे अंदर कितना खजाना भरा पड़ा है और इंसान बाहर कूड़ा करकट इकट्ठा करने में लगा हुआ है। एक लाइन हमेशा कहता हूँ, आनंद स्रोत वह रहा तो क्यों हताश है, अचरज है जल में रह कर भी मछली को प्यास है। वो मछली जो हम हमेशा पानी में रहती है और क्या मैं प्यासी हूँ, क्या कहेंगे हम उसको? अरे हमारे अंदर हमेशा आनंद की वर्षा हो रही है, एक प्रेम की वर्षा हो रही है, एक ऐसी चीज़ की वर्षा हो रही है जिसको शायद कुछ कह ही नहीं सकते। और इंसान कहता है कि मैं डिप्रेशन में हूँ। दोस्तों, इसलिए कहता हूँ निकलो उसकी खोज में। बहुत कुछ है जो भीतर आपका इंतज़ार कर रहा है। विश्वास करो मेरा, बहुत कुछ है दोस्तों। वो आनंद जिस दिन आपको मिलेगा ना, आप नाच उठोगे, आप गा उठोगे, आप पागल हो जाओगे। इतना कुछ है भीतर, इससे ज़्यादा मैं और कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि शब्द नहीं है दोस्तों, उसको कह ही नहीं सकते। जो मिलता है ना, सबसे बड़ी दिक्कत रही, जिसको मिला वो नहीं कह पाया। बस कहता इसलिए ताकि किसी को मोटिवेशन मिले इस रास्ते पर चलने की। समझो मेरी बातों को, अध्यात्म की गहराई को समझो, ध्यान को समझो। बहुत कुछ जीवन में आपका इंतज़ार कर रहा है। मैं तो हमेशा धन्यवाद करता हूँ उस परम ऊर्जा का। हे मेरे प्रभु, तूने बचा लिया मुझे, वरना अगर मैं ही पड़ जाता ना संसार के चक्कर में, तो बहुत अनंत खजाने का भंडार मेरे हाथ से निकल जाता। समझो भाइयों, मैं आपकी ही उम्र का हूँ। मैं अगर उसको पा सकता हूँ, उस परम आनंद को, तो आपके भी आसपास ही है। बस वो है ना, थोड़ा सा आंखें खोलने की ज़रूरत है, जागृति की ज़रूरत है। एक अनंत खजाना आपका इंतज़ार कर रहा है। बस ये सब बातें कहने का मेरा एक ही पर्पज़ रहता है कि शायद हो ना हो, किसी ना किसी को जगाने में मैं सफल हो जाऊं, किसी ना किसी जागृति हो जाए, किसी न किसी की, मेरा बोलना सफल हो जाएगा। कहते हैं संत साधु जिसने उस परम को पाया है, जिसने उस परम सत्य को जाना है, आम इंसान को देख के एक बात कहते हैं, तुझको देखत आवे हंसी, जल में रहकर मीन प्यासी। है ना, कि
उस परम की शक्ति, उस परम का आनंद बरस रहा है, लेकिन इंसान है कि बस उसको खोता ही जा रहा है। वक्त गुजर रहा है, वो कहते हैं ना, सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। रोज़ उठते हैं, बस इधर उधर टाइम वेस्ट करके सो जाते हैं, ज़िंदगी गुजर जाती है। ऐसे करते करते एक दिन अंतिम संदेश आ जाता है और चले जाते हैं ऐसे रूखा सूखा जीवन जीकर। समझो बातों को। उम्मीद है शायद किसी के मन में मेरी बात पहुंची होगी। मेरे आनंद को महसूस करें, उस परम शक्ति की, उस शक्ति को, परमानंद को महसूस करें। मेरी बात पर विश्वास करें। एक अनंत खजाना, एक अनंत आनंद, एक अनंत शांति, कहूँ कि मैं एक खुशियों का भंडार, खजाना भीतर आपके ही अंदर आपका इंतज़ार कर रहा है। बस ज़रूरत है उस अनंत की, उस अज्ञात की, उस परम शक्ति, उस परम आनंद, क्या क्या कहूँ मैं, खोज में निकलने की। उम्मीद है कुछ आप में जागृति आई होगी। फिर मिलेंगे कुछ नए आनंद के साथ।